की पहली कड़ी में आप सभी का अभिनंदन है। चूँकि मैं भौतिक विज्ञान का सहायक आचार्य हूँ, इसलिए अपन शुरुआत इसकी फिजिक्स के चैप्टर से ही करेंगे। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो अपना फोर्स, बल है। बल क्या होता है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। पुश और पुल करना बल फोर्स कहलाता है। बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। मतलब एक रुकी हुई वस्तु को चला सकता है और एक चलती हुई वस्तु को, गतिशील वस्तु को रोक सकता है, घुमा सकता है। बल के कारण वस्तु के आकार में भी, आकार या आकृति में परिवर्तन भी आ सकता है। बल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। जो बल का नोटेशन है वो F है और F के ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाकर इसको निरूपित किया जाता है, क्योंकि सदिश राशि इस तीर के चिन्ह के द्वारा निरूपित की जाती है। 3 प्रकार की राशियां होती है फिजिक्स में, सदिश राशि, अदिश राशि और प्रदिश राशि। तो बल है उनमें से एक सदिश राशि है। प्रकृति के अंदर कई प्रकार के बल पाए जाते हैं। फंडामेंटली देखें तो, मूलभूत रूप से देखें तो अपने पास 4 बल है। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, जो किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है या 2 द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है और हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। सेकंड जो फंडामेंटल फोर्स है वो है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो 2 आवेशों के बीच में कार्य करता है। नंबर 3 है वो है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक सामान्य दर्जे में बात करें तो नाभिक के अंदर मोटा मोटी तौर पे 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा कई कण और पाए जाते हैं, लेकिन एक 10th स्टैंडर्ड के दर्जे के हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इनके बीच 2 प्रोटॉनों के बीच या 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन के बीच या 2 न्यूट्रॉनों के बीच जो बल कार्य करता है उसका नाम प्रबल नाभिकीय बल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक संयुक्त नाम है वो है न्यूक्लियन। तो 2 न्यूक्लियनों के बीच काम करने वाला बल है, ये प्रबल नाभिकीय बल है। नंबर 4 है दुर्बल नाभिकीय बल। जब रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होती है या नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सहित जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है, मूल कण है, वो जब टूटते हैं तो उस स्थिति में दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करता है। या एक सामान्य शब्दावली में बोलें, सामान्य भाषा में बोलें तो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के दौरान लगने वाला जो बल है वो दुर्बल नाभिकीय बल होता है।
जो गुरुत्वीय बल है ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार हो सकते हैं। सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो दो नाभिकीय कणों के बीच में नहीं लगेगा, उसमें एक नाभिक के भीतर का प्रोटॉन हो सकता है और दूसरा नाभिक के बाहर का इलेक्ट्रॉन हो सकता है। नाभिक के भीतर की ही बात करें तो नाभिक के भीतर जो न्यूक्लियन पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा और हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा। इन चारों के अंदर बात करें अपन प्रबलता की, तो ये जो बल है सबसे प्रबल बल है प्रकृति का, नंबर 1। उसके बाद इसका नंबर है 2 प्रबलता के हिसाब से। इसकी तुलना में ये 1/137 गुना प्रबल होता है। तीसरा नंबर आता है इसका, ये लगभग 10 की घात -11 से 10 की घात -13 गुना इसकी रेस्पेक्ट में प्रबल होता है और ये 10 की घात -39 से -41 तक प्रबल होता है। मतलब 10 की घात -40 के आसपास अपन कह सकते हैं इसका प्रबलता प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में होती है। नंबर 4 ये है, मतलब ये नाभिकीय बल जो गुरुत्वीय बल है ये प्रकृति का सबसे दुर्बलतम बल है। एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर की बात करें, आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात करें, तो जो गुरुत्वीय बल है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण होगा, इसकी जो नेचर है। विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकती है और जो प्रबल नाभिकीय बल है ये हमेशा आकर्षण प्रकृति होगी और दुर्बल नाभिकीय बलों के लिए ये स्टडी नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन आता है अपना रीट या सामान्य विज्ञान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस है और फोर्स का, बलों का क्वेश्चन या बल का टॉपिक अपने दिया हुआ है, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन, घर्षण किस प्रकार का मूल बल है। फ्रिक्शन या घर्षण क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर सापेक्षिक गति करती है तो उनके बीच में एक ऐसा कारक उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। वस्तु आगे चलने की कोशिश करती है तो घर्षण बल उसे रोकने की कोशिश करता है, तो ऐसा फैक्टर क्या कहलाता है, अपने फ्रिक्शन या घर्षण कहलाता है। तो घर्षण विद्युत चुंबकीय बलों का एग्जाम्पल है। अब अपने शब्दावली के अंदर 5, 7, 10 ऐसे बल है, उन सारों का उत्तर क्या है, विद्युत चुंबकीय बल ही है। घर्षण बल पूछे, श्यान बल पूछे, सहसंजक बल पूछे। सहसंजक बल क्या होता है, दो समान प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, सहसंजक बल होता है। जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है तो पानी के दो अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होगा, सहसंजक बल होगा। और सहसंजक बल भी क्या है, विद्युत चुंबकीय बल है। इसके अलावा आसंजक बल, आसंजक बल क्या है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, कांच का गिलास है, तो कांच के अणु और पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होगा, आसंजक बल होगा। ये भी क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल है। इसके अलावा सरफेस टेंशन फोर्स है, पृष्ठ तनाव बल है, ये भी एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय बल है। तो इन सारे प्रश्नों का जो आंसर है, जवाब है, वो एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। कई बार इनको संपर्क बल भी कह देते हैं, तो इनका उत्तर होगा वो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बल होगा। अब बलों से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स और है, उनकी स्टडी अपन करते हैं। बलों के लिए जरूरी है, बलों के कारण या दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है आपस में। तो बल लगने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में आए। संपर्क में आकर भी बल लग सकता है
जैसे भौतिक टक्कर है, फिजिकल कोलिजन है, जैसे इस बोर्ड को मैं धक्का दे रहा हूं, मैं बल लगा रहा हूं, तो ये संपर्क में आकर लगने वाला बल है। और एक संपर्क में आए बिना लगने वाला बल है। अन्योन्य क्रिया का तात्पर्य यही है कि दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, चाहे वे फिजिकली कांटेक्ट में आए या न आए। तो संपर्क में आए बिना लगने वाला बल है दो मैग्नेट के बीच में चुंबक के दो समान ध्रुवों में लगने वाला प्रतिकर्षण बल। चुंबक के दो एन ध्रुवों के बीच में रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, वस्तुएं संपर्क में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उनकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जाएगी। तो एक बल का फैक्टर ये भी है कि बल के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, गति में परिवर्तन हो सकता है, और फिजिकली कांटेक्ट में आने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तो हो गया संपर्क में आने वाला बल, और ये हो गया है संपर्क में आए बिना लगने वाला बल। अब अपन ने जो पढ़ा है उसमें ये भी पढ़ा है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है। अब अपन पढ़ते हैं बल का मात्रक। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है अपने। बल का मात्रक मापन की अपने पास तीन पद्धतियां हैं। MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वो पद्धति MKS पद्धति है। इसमें जो बल का मात्रक है वो अपने न्यूटन या किलोग्राम, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये MKS पद्धति में बल का मान है। बल का जो MKS मात्रक है वो है न्यूटन। हालांकि जो भी वैज्ञानिकों के नाम से दिए जाने वाले मात्रक है वो ऐसा ही मात्रक भी कहलाते हैं, न्यूटन। और एक न्यूटन होता है वो है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर बटे 1 सेकंड स्क्वायर के बराबर है। मापन की जो दूसरी पद्धति है CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वो पद्धति है CGS। बल का जो CGS मात्रक है वो है डाइन। डाइन को अपन लिख सकते हैं किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन और डाइन के अंदर जो ताल्लुक है, जो संबंध है, वो ये है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्योंकि किलोग्राम का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया, 10⁻³ ग्राम हो गया, और मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया, 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। तो 10⁻³ और 10⁻², 10⁻5 हो जाएगा। तो 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। और FPS तीसरी पद्धति है। इसमें बल का जो मात्रक है वो पाउंड या पाउंडल होता है, और एक जो पाउंडल है 13,825 डाइन के बराबर होता है। तो बल के जो तीनों मात्रक है, तीनों पद्धतियों में मात्रक है, ये अपने को ध्यान में रखने हैं। इनमें से क्वेश्चन पुट हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।